न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पंजाब के बाद अब केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे तो बना देते, लेकिन सीएम पर दिग्विजय सिंह ने कसा ये तंज। जनता सब सिखाएगी, नीतीश कुमार की पलटी पर फूटा शरद पवार का गुस्सा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब के बाद अब केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव नजदीकी तथा इंडिया गठबंधन में हलचल मची है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले प्रदेश में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। फिर भाजपा ने इंडिया गठबंधन के सूत्रों द्वारा नीतीश कुमार को अपने पाले से लेकर विपक्षी को बड़ा झटका दे दिया। कुछ महीने पुराने विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक दो बड़े झटके लग चुके हैं तथा अब गठबंधन में आपके भविष्य को लेकर भी कसायों के दौरे तेज हो गए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हाल ही में यह दावा किया था कि सूबे की सभी 13 लोकसभा सीटें आप ही जीतेंगे। पंजाब एवं दिल्ली की सीटें शेयरिंग पर आप एवं कांग्रेस में बातचीत चल रही है तथा इन दोनों प्रदेशों की सत्ता पर काबिज पार्टी ने हरियाणा में भी 3 सीटों की डिमांड दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों का भरोसा सिर्फ एक पार्टी आप पर है। उन्होंने दिल्ली एवं पंजाब सरकार के कामकाज का जिक्र किया तथा ये कहा कि दोनों प्रदेशों में लोग खुश हैं। आज हरियाणा में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। केजरीवाल ने कांग्रेस के नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि पहले सरकार से सूबे की जनता निराश है। जनता ने हर दल के मौके दिए मगर सब सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। दिल्ली एवं पंजाब में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जनता की सावलिया लहजे में कहा कि कांग्रेस भाजपा जेजेपी ऐसा कर सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं। केजरीवाल ने सूबे की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा तथा ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन की बैठक तले लड़ेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे तो बना देते, लेकिन सीएम दिग्विजय सिंह ने कसा ये तंज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एवं गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आड़े हाथ लिया। वो रविवार को इंदौर आए थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की कथनी एवं करनी में अंतर होता है। उन्होंने ये कहा कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाएंगे। वो पहले ही बोल चुके थे कि किसी भी हालत में मरते दम तक मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो संयोजक बनना चाहते थे तो बना देते, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी। उन्हीं के द्वारा विपक्षी गठबंधन के प्रयास लिए गया था। आगे उन्होंने कहा सभी ने मिलकर उन्हें सहयोग बनाने का ऑफर भी दिया था जिसे उन्होंने मना कर दिया था। फिर इस प्रकार का कदम उठाने का क्या मतलब है? वो शायद 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का समूह विरोध करने की पहल कर रहे थे। ये कैसा नेता है जो कहे कुछ और करे कुछ और? दिग्विजय सिंह ने ये कहा। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार आना भी चाहे तो नहीं लेंगे, लेकिन वो उनके साथ ही हो गए। दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि इन नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं दिग्विजय ने राजगढ़ जिले में एक खिंचीपुर में कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ तथा अभी मेरा सेवा 2 साल कार्यकाल बचा हुआ है। दिग्विजय सिंह इन दिनों राजगढ़ जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी जन से बातचीत कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जनता सबक सिखाएगी, नीतीश कुमार की पलटी पर फूटा शरद पवार का गुस्सा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महागठबंधन छोड़ने बीजेपी के हाथ मिलाने को लेकर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि मुझे याद है नीतीश कुमार ने ही बीजेपी विरोधी पार्टियों को पटना बुलाया था। पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने अपनी सोच बदल दी। आज वह बीजेपी में शामिल हो गए और कहा कि नई सरकार बना ली। पवार ने ये भी पिछले 10 दिनों में ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाएंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने रविवार की सुबह लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ लिया। शाम को उन्होंने एनडीए के हिस्से में रूप में रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके इस कदम से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार इस कदम को लेकर कांग्रेस पार्टी में ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। उन्होंने इसकी योजना पहले ही बना ली थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि इस तरह का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। नीतीश कुमार ने
हमें अंधेरे में रखा, लेकिन हमें पता था ऐसा हो सकता है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटते ही देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।